Good morning students. Today we will discuss about the invitation replies. अब invitation replies होता क्या है? तो invitation replies के बारे में अगर हम देखें तो invitation reply होता है कि जब भी हमें कोई invitation receive होता है, चाहे वो आपका formal invitation हो या informal invitation हो, तो जब भी आपको कोई invitation receive होगा तो उसका जो आप रिप्लाई करते हैं कि आप उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिनाई मतलब रिफ्यूज़ कर रहे हैं, मतलब मना कर रहे हैं कि आप उस फंक्शन में, या कोई भी मैरिज फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है, डिनर पार्टी है, या कोई एनुअल फंक्शन है, या किसी का इनॉग्रेशन सेरेमनी है, तो उस पार्टी में आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उसका जो रिप्लाई किया जाता है वो आपका इनविटेशन रिप्लाईज में आता है। तो अब ये दोनों तरह के रिप्लाई हो सकते हैं, फॉर्मल भी हो सकता है और आपका इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनविटेशन रिप्लाईज में कि इसके जो फीचर्स होते हैं रिप्लाई के वो क्या होते हैं। फीचर्स मतलब मुख्य बातें क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं। ए फॉर्मल रिप्लाई इज़ यूजुअली वेरी शॉर्ट। एक फॉर्मल जो रिप्लाई होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, उसे हम बिल्कुल शॉर्ट में लिखते हैं। इट इज़ ब्रीफ, यह बहुत संक्षिप्त हो सकता है। एंड टू द पॉइंट, और वह टू द पॉइंट मतलब मेन मुख्य बातें ही उसमें हम लिखते हैं। द क्वालिटी ऑफ ए गुड रिप्लाई इज़ दैट इट इज़ ऑलवेज प्लीजेंट। एक जो अच्छा रिप्लाई होता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, क्वालिटी जो होती है वो होता है कि ये हमेशा कैसा होता है, प्लीजेंट होता है। इवन वाइल डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन, चाहे हम किसी भी इन्विटेशन के लिए डिक्लाइन कर रहे हो, मना कर रहे हो, और एक्सप्रेसिंग इनएबिलिटी या अपनी असामर्थ्यता प्रकट कर रहे हो टू अटेंड, वन मस्ट बी पोलाइट, कि आप उस इनविटेशन फंक्शन में आप नहीं जा सकते हैं, उसके लिए आप अपनी इनएबिलिटी शो करते हैं, तो भी आपको पोलाइट ही होना चाहिए। फॉर्मल रिप्लाईज डिमांड ए फॉर्मल टोन एंड ट्रीटमेंट। जब भी हम किसी को फॉर्मल रिप्लाई करते हैं, किसी भी इनविटेशन, किसी भी फॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मल रिप्लाई जब हम करेंगे तो आपका जो टोन है और ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल फॉर्मल ही होना चाहिए। देयर इज़ नो रूम फॉर अननेसेसरी डिटेल्स, कि आप टू द पॉइंट बातें करें, अननेसेसरी डिटेल्स के लिए आपके लिए कोई जगह नहीं होती है। मतलब आपको अपने रिप्लाई में कोई भी अनर्गल बातें नहीं लिखनी है। An informal replies or private letter may however express personal feeling or desires in an intimate style and informal tone। एक informal जो reply होता है या private letter होता है वो चाहे अपना पर्सनल फीलिंग व्यक्त करने का हो, डिजायर्स व्यक्त करने का हो, या इंटीमेट स्टाइल हो और होना चाहिए, और उसका जो टोन होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, इनफॉर्मल होना चाहिए। फॉर्मल रिप्लाईज, अब फॉर्मल रिप्लाईज के सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मल रिप्लाईज जो हम करते हैं, फॉर्मल इन्विटेशन का जो रिप्लाई हम करते हैं दैट्स कॉल्ड फॉर्मल रिप्लाईज। तो उसकी मैन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। सो मैन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज। एक्नॉलेज द इन्विटेशन, सबसे पहले जब भी हम कोई फॉर्मल रिप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम उस इन्विटेशन को क्या करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे। एक्सप्रेस थैंक्स इन थर्ड पर्सन, जब भी हमें कोई भी फॉर्मल इन्विटेशन रिसीव होता है तो उसको रिप्लाई करते समय हम जब भी उसको एक्नॉलेज करेंगे तो हम अपना थैंक्स एक्सप्रेस जरूर करेंगे, वो भी केवल थर्ड पर्सन में। अब थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन में आपका ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, या दे हो सकता है। तो जब भी आप कभी भी अपना थैंक्स एक्सप्रेस करेंगे तो आप हमेशा उसे थर्ड पर्सन में ही लिखेंगे। मेंशन एक्सेप्टेंस और रिग्रेट, जब भी आप अपना कोई भी फॉर्मल रिप्लाई मेंशन करेंगे तो आप उसमें अपनी स्वीकृति या रिग्रेट जरूर एक्सप्रेस करेंगे। स्पेसिफाई द रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल, जब भी आप किसी भी फॉर्मल इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हैं या रिफ्यूज़ करते हैं, तो एक्सेप्ट में तो आपको कुछ नहीं लिखना है, लेकिन जब भी आप इसे रिफ्यूज़ करेंगे तो उसका आपको वैलिड रीज़न बताना होगा, मेंशन करना होगा कि आप उस कार्यक्रम में उपस्थित क्यों नहीं हो सकते हैं, आपके लिए आपका महत्वपूर्ण कारण क्या है। सपोज़ करिए मेरे पास एक इन्विटेशन रिसीव हुआ कि आपको एक इनॉग्रेशन सेरेमनी में आपको एज ए चीफ गेस्ट आपको आना है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, तो इसका मैं रिप्लाई क्या करूँगा कि ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल वर्क आई एम अनेबल टू अटेंड योर इनॉग्रेशन सेरेमनी। सो ये आपको यहाँ पर इस तरह से एक वैलिड रीज़न देना होगा रिफ्यूज़ल का। नेक्स्ट, बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक, जब भी आप कोई जब भी आप कोई फॉर्मल इन्विटेशन लिखेंगे तो आपको ब्रीफ में यानी बहुत ही संक्षिप्त में और स्पेसिफिक वे में ही आपको उसका रिप्लाई देना होगा।
बी फॉर्मल इन टोन, आपकी टोन जो है वो भी बहुत फॉर्मल होनी चाहिए, एंड ट्रीटमेंट भी आपका बहुत फॉर्मल होना चाहिए। इसमें आपको कोई भी अनर्गल बातें नहीं लिखनी है, वो आपको एकदम फॉर्मल वे में आपको उसका एक रिप्लाई देना होगा। सेकंड हम बात करते हैं इनफॉर्मल रिप्लाईज की, कि इनफॉर्मल जो रिप्लाई होता है, जो हम अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को या मित्रों को जो भी हम इन्विटेशन भेजते हैं, उसका जो प्रत्युत्तर आता है, उसका जो रिप्लाई आता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है वो हमने यहाँ बताई गई हैं। जैसे एक्नॉलेज द इन्विटेशन इन फर्स्ट पर्सन, जब भी आप किसी भी इनफॉर्मल इन्विटेशन को एक्नॉलेज करेंगे, उसे हमेशा फर्स्ट पर्सन में ही रिप्लाई करेंगे। फर्स्ट पर्सन मतलब आई या वी, यानी फर्स्ट पर्सन के रूप में ही आपको इसे एक्नॉलेज करना है, चाहे वो आई हो या वी हो। सेकंड, यूज सेकंड पर्सन फॉर द सेंडर ऑफ इन्विटेशन, एज ए सेंडर ऑफ इन्विटेशन आपको हमेशा सेकंड पर्सन का यूज करना है। सेकंड पर्सन आपको मैंने बताया, सेकंड पर्सन होता है आपका हमेशा यू, YOU, तो सेकंड पर्सन के हमेशा रूप में आपको यू का ही यूज करना होगा। मेंशन एक्सेप्टेंस और रिग्रेट, जब भी आप किसी को इन्विटेशन भेजते हैं और उसका आप रिप्लाई करेंगे, तो रिप्लाई में आपको एक्सेप्टेंस कर रहे हैं या रिग्रेट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो आपको वो पूरी तरह से मेंशन करके बताना होगा। स्पेसिफाई द रीजन इन केस ऑफ रिफ्यूजल, अगर आप इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि आप उस शादी समारोह या फिर किसी अन्य फंक्शन में आप अटेंड नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपको रिफ्यूज़ल का जो मेन रीज़न है वो आपको मेंशन करना होगा। यूज़ वार्म एंड सिंपल लैंग्वेज, जब भी आप इनफॉर्मल रिप्लाई लिखेंगे तो आपकी लैंग्वेज एकदम वार्म होनी चाहिए और साथ ही साथ वो आपकी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। डू नॉट यूज़ एक्सीड वर्ड लिमिट, और सबसे महत्वपूर्ण याद रखने योग्य जो बात है, जब भी आप कभी भी इनविटेशन रिप्लाई लिखेंगे या इनविटेशन राइटिंग करते हैं, तो उसमें आपको वर्ड लिमिट कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। आपकी जो वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स की आती है, तो उसी लिमिटेड वर्ड लिमिट में ही आपको पूरा आपका इनविटेशन रिप्लाई पूरा लिखना होगा। या इनविटेशन अगर राइटिंग आता है, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, जो भी आपको वर्ड लिमिट दी गई है, उस दिए गई वर्ड लिमिट में ही आपको उस इनविटेशन को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर इनविटेशन रिप्लाई के बारे में बताया गया, तो इनविटेशन रिप्लाई की मैंने आपको विशेषताएं बताई कि इनविटेशन जो रिप्लाई होगा वो बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही ब्रीफ होता है, टू द पॉइंट होता है, और उसका जो रिप्लाई होता है वो हमेशा बहुत ही प्लीजेंट होता है। यहाँ तक कि जब भी हम डिक्लाइन करेंगे इनविटेशन को, तो हमें अपनी इनेबिलिटी को शो करना है और वहाँ पर उसका कारण भी हमें बताना होगा कि हम उस फंक्शन में उस फंक्शन को अटेंड क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो भी हमें आपको यहाँ बताना होगा। फॉर्मल रिप्लाईज डिमांड ए फॉर्मल, आपकी टोन और ट्रीटमेंट भी आपका बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए, और इनफॉर्मल या फॉर्मल रिप्लाई कुछ भी लिखें, आपको उसमें अननेसेसरी डिटेल्स को मेंशन नहीं करना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी आप फॉर्मल रिप्लाई लिखेंगे तो आपको इन्विटेशन को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। थर्ड पर्सन, जब भी आप थैंक्स किसी को लिखते हैं इन्विटेशन के लिए, तो उसमें आपको हमेशा थर्ड पर्सन ही, शी, इट या दे का यूज़ करना होगा, और आपको स्पेसिफिक रीज़न देना होगा। अगर आप कोई फॉर्मल रिप्लाई को रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एक स्पेसिफिक रीज़न देना होगा, और आपका जो इन्विटेशन है वो ब्रीफ और एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, टोन एकदम फॉर्मल होनी चाहिए, और आपका ट्रीटमेंट यानी आपका जो बिहेवियर है वो भी एकदम से बिल्कुल फॉर्मल ही होना चाहिए। इनफॉर्मल रिप्लाई में क्या करना होगा, आप जब भी एक्नॉलेज करेंगे तो उसे आप फर्स्ट पर्सन में ही लिखेंगे, और सेकंड पर्सन के लिए आपको सेंडर ऑफ द इन्विटेशन में आपको सेकंड पर्सन का यूज़ करना होगा, और एक्सेप्टेंस या रिग्रेट दोनों में से आपको मेंशन करना होगा। अगर आप रिग्रेट कर रहे हैं या रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो आपको वैलिड रीज़न वहाँ पर मेंशन करना होगा कि आप उस प्रोग्राम में अटेंड क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और आपकी जो लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट सेंटेंसेज होने चाहिए। जितने बड़े सेंटेंस अगर आप लिखेंगे उतनी ही आप गलतियाँ करेंगे, और साथ ही साथ आपको विशेष रूप से आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। और जो भी आप इनविटेशन लिखते हैं, चाहे वो आपका फॉर्मल हो इनविटेशन हो या इनफॉर्मल इनविटेशन हो या फिर आपका रिप्लाई इनविटेशन हो, इनफॉर्मल इनफॉर्मल में, वो आपको पूरा बॉक्स में ही लिखना है। बॉक्स का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप चाहे नोटिस राइटिंग लिखें, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग लिखें, या फिर आप इनविटेशन लिखें या पोस्टर मेकिंग करें, ये आपको हमेशा बॉक्स में ही बंद करना होगा। इसका आपको आधा से 1 नंबर आपको विशेष रूप से एग्जाम में दिया जाता है, ये आपके फॉर्मेट में इंक्लूडेड है। थैंक यू वेरी मच।